Hello, my dear student. My name is Sanjeev Kumar Yadav. Welcome to all of you in my YouTube channel Solid Physics. तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है? और हम लोग एक टॉपिक और देखेंगे आज, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है? तो दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पर्पज से, तो इसको करना बहुत जरूरी है और इसे देखते हैं हम लोग, ठीक है? तो इन लास्ट लेक्चर पिछले वाले वीडियो में मैंने बना दिया आपको, ठीक है? चार्ज चार्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम, कूलम्स लॉ से रिलेटेड जो है कि डेरिवेशन प्लस प्रॉब्लम, ठीक है? वो वीडियो जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर न्यूमेरिकल आपको नहीं बन रहे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखें, उसमें बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल बताए गए हैं जिससे आपको आसानी से क्वेश्चन बनने लगेंगे, ठीक है? इसके बाद सेकेंड लेक्चर में हमने बताया है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, ठीक? आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है? तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स ये क्या होते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, इट इज अ इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, विच इज शो द मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है? अगर चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में रखते हैं, चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, तो किस पाथ से वो फ्लो होगा उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा द स्पेस अराउंड इज एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंस से फोर्स, अगर कोई चार्ज है उसके अराउंड का कोई फील्ड, उसमें कोई दूसरा चार्ज एक्सपीरियंस करता है, कौन सा, एक फोर्स का, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? अब उसमें अगर एक चार्ज का फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें एक चार्ज को रख दीजिए आप, चार्ज जैसे जैसे मूव करेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो करेंगे। बात समझ में आ गया, ठीक है? ये है क्या, ये इमेजिनरी लाइंस है, दीज आर इमेजिनरी लाइंस, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स दैट इज इमेजिनरी पाथ, ठीक है, along which फ्री पॉजिटिव चार्ज आर मोशन, जिसके along फ्री चार्जेस क्या होते हैं, मूव्स होते हैं, ठीक है? और इसकी प्रॉपर्टीज पूछ देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्जेस, यानी पॉजिटिव चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो इससे स्टार्ट होंगी, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे स्टार्ट होंगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हो जाएंगे इससे। लेकिन माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट माइनस चार्ज, यानी प्लस से स्टार्ट और माइनस पे एंड हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे, ठीक है? तो ये स्टार्टिंग ऑरिजिनेट पॉइंट है और ये टर्मिनेट पॉइंट है। इट इज क्लियर, ठीक है? इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है, यहाँ पर देखिए, द टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फ्लेक्सिबल, यानी वो क्या होता है, बेंड हो सकती है, ठीक है? तो ये हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, यहां से मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है एट एनी पॉइंट एट ए पर्टिकुलर टाइम टी, अगर किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर हमें फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक हम लोग टेंजेंशियल ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट पे, देखिए ऐसे यहाँ से ये पॉइंट और यहाँ से ये पॉइंट, तो जो इस पॉइंट पर टेंजेंशियल होगा, इस पॉइंट पे जो टेंजेंशियल होगा, दैट इज शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन शो करेगा। फिर से देखिए, आप मान लीजिए कि यहाँ से कोई एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये पूछा जाए कि ये यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ पे आ रही कोई लाइंस, और यहाँ से पूछा जाए कि यहाँ पे बताओ, ओवरऑल तो इधर से ऐसे, लेकिन अगर पर्टिकुलर एक पॉइंट पे एट ए टाइम पूछा जाए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, तो कुछ नहीं, आप एक को एक टेंजेंशियल ड्रॉ कर देना है, इस पॉइंट पर टेंजेंशियल ड्रॉ कर दीजिए, इस पॉइंट पर टेंजेंशियल ड्रॉ कर दीजिए। तो ये जो टेंजेंशियल लाइन से टेंजेंशियल लाइन जो ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट पर, वो शो करेगा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। बात समझ आ गया, ठीक है? दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मान लीजिए, और इस पॉइंट में अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो देखिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, तो एक ही पॉइंट पर टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या है कि एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर,
never cut to each other because at intersecting point there will be two direction of electric field which is not possible, क्योंकि टेंजेंशियल पे एक इसके टेंजेंशियल ड्रॉ करोगे एक इसके टेंजेंशियल, जो कि पॉसिबल नहीं है। बातें समझ में आ गई है, ठीक है। तो फिर से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट, माइनस चार्ज पे जो कि फील्ड होगा, ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पे उसके टेंजेंशियल ड्रॉ कर देंगे, वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, क्यों? क्योंकि एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर हम टेंजेंशियल ड्रॉ करेंगे तो वहां टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, और एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है, एक ही डायरेक्शन होगा। बात समझ में गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसलिए कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट थ्रू कंडक्टिंग, जैसे कंडक्टिंग सरफेस है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती हैं, जीरो होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होती हैं, उसके अंदर जीरो होती हैं। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि कई बार एग्जाम में आ चुका है, देखिए इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। जो कंडक्टिंग सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही है, लेकिन यहाँ कर्व है, लेकिन इस एट सरफेस जब आओगे आप सरफेस पे, तो वहां पर ये 90 डिग्री हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फिर इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगी, वैसे ही हो जाएंगी जैसे वो अभी फ्रॉम थी। ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टिंग सरफेस हो गया। अब पैरेलल, अगर द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सेम इक्वल, अगर देखिए ये अगर इनके बीच की डिस्टेंसेस क्या है, सेम है, ये हो जाएंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। और अगर उनके बीच की डिस्टेंसेस सेम नहीं है, ठीक है, जैसे ये है ऐसे ऐसे ऐसे, अगर इनके बीच की डिस्टेंसेस सेम नहीं, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंसेस सेम नहीं है, तो उन्हें क्या बोला जाएगा, तब उन्हें हम बताएंगे कौन से हैं, कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज क्लियर, ठीक है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म यानी उनके बीच की डिस्टेंसेस, द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर सेम, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इनके बीच की डिस्टेंसेस अगर सेम है, सेम डायरेक्शन में है, तो उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर उनके बीच की डिस्टेंसेस सेम नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये x है और ये क्या है, y है, तो यहां से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड x इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड y, क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म है। और इस पॉइंट पे अगर देखा जाए, ये x है और ये y है, x और y है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि E ऑफ x नॉट इक्वल टू E ऑफ y, ये दोनों इक्वल नहीं है, बिकॉज ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। एक पॉइंट और देखते हैं बेटा यहाँ पर, ठीक है, कि अगर एक प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस है, यानी एक चार्ज कैसा है, प्लस चार्ज, और दूसरा वाला क्या है, माइनस, दो चार्जेज हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से स्टार्ट होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से स्टार्ट होंगी, पॉजिटिव से, और टर्मिनेट कहाँ से हो जाएंगी, एट नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएंगी। बात समझ आ गया। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट मेक अ क्लोज लूप, ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, ये प्लस से स्टार्ट होंगे और माइनस पे क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगी। बात समझ में आ गया। इसके बाद और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए, अगर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों अगर पॉजिटिव है, दोनों क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पॉजिटिव, ठीक है, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट होंगी लाइंस और ऐसे, ये भी ऐसे लाइट स्टार्ट होंगी और ऐसे हो जाएंगी, ये भी लाइट ऐसे स्टार्ट होंगी और ऐसे हो जाएंगी, एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेंगे और यहाँ से ऐसे हो जाएंगे। बात समझ आ गया। अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं, तब भी उनके बीच में कौन सा फोर्स हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा। ये बातें समझ में आ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ठीक आप फोर्स हो जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है, which is show the moving of positive charge when it is
एट द स्टेट ऑफ फ्री। अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो फ्री है तो जिस पाथ को फॉलो करेगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज हैं, तो क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। इसके बाद दे आर फ्लेक्सिबल होती हैं, तो एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कि उसके टेंजेंशियल ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन को शो करेगा बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ये भी है, इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टिंग सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, यानी कंडक्टर के अंदर न तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी जीरो, लेकिन उसके सरफेस पे हमेशा 90 डिग्री होती हैं। ये चीजें क्लियर हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस अगर सेम है तो उससे हम बोलेंगे क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बीच में अगर कोई चार्ज है तो उस पर इक्वल फोर्सेज लेंगे, और अगर उनके बीच की डिस्टेंस डिफरेंट है तो उससे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म, और उनके बीच में क्या है कि फोर्सेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज आप जाने, ठीक है। और देखिए अगर ये स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज है, टर्मिनेटेड नेगेटिव चार्ज है, अगर दो चार्जेज है, एक प्लस माइनस है, तो प्लस से स्टार्ट होंगे, माइनस पे क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर दोनों सेम चार्जेज हैं तो उनमें रिपल्सिव फोर्स होंगे। बात समझ में आ गया। तो ये जो है कि इनकी प्रॉपर्टीज जान लेना जरूरी है। तो जिसमें से जैसे ये है, और इसके बाद ये, इन सब के जो है कि एग्जाम में किसी न किसी जैसे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, ठीक है, असर्सिव रीजनिंग के फॉर्म में, इनमें से एक क्वेश्चन वो पूछ देता है बार बार। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें, इसके डायग्राम को ड्रॉ करके देख लें। ये बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। A system having equal and opposite charges separated by a small distance 2l is known as dipole। यानी कैसा होना चाहिए चार्ज, एक प्लस दूसरा माइनस, दो चार्जेस होना चाहिए जिनकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, एक प्लस दूसरा माइनस, और उनके वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, एंड दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, बहुत कम डिस्टेंस पे अगर सेपरेटेड है तो उस सिस्टम को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कंडीशन है, टू चार्जेस, एक प्लस दूसरा माइनस, वैल्यू सेम होने चाहिए। अगर एक की 2 कूलम है तो दूसरे के भी 2 कूलम ही होना चाहिए, लेकिन एक प्लस से दूसरा क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ से देखिए एक प्लस है, ये माइनस, दो चार्जेज हैं, एक प्लस है तो दूसरा क्या है, माइनस है, उनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल 2 हमने रख दिया। तो इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे क्या है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में HCl, H प्लस Cl माइनस NaCl, ठीक है, NaCl है, ठीक है, H2O, ठीक है। तो ये सब है, आपको इधर से मैं अलग से बता देता हूँ, ठीक है। HCl, HBr ये सब है, ठीक है। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो गया, ठीक है, अ सिस्टम हैविंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है। यानी क्या होगा, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट, पेयर, ऐसा पेयर होना चाहिए, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, एक प्लस तो दूसरा क्या होना चाहिए, माइनस, एक प्लस है तो दूसरा क्या होना चाहिए, माइनस। अगर दोनों प्लस प्लस हो गए या दोनों माइनस माइनस हो गए तब वो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होगा। क्या कंडीशन है, एक प्लस होना चाहिए तो दूसरा क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। इट इज क्लियर। और ये स्मॉल डिस्टेंस पे अगर प्लेस है तो इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी प्लस में से ले लो या माइनस, क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है तो एक उसमें से आपको ले लेना है, और उनके बीच की डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इट इज डिनोटेड बाय P, इसको P से डिनोट किया जाता है, यानी P इक्वल टू Q इंटू 2L। P इक्वल टू Q, इनके बीच की डिस्टेंस कितना हो गया, 2L, इनके बीच की डिस्टेंस को ले लिया गया क्या है, 2L। तो P इक्वल टू 2QL। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू 2QL। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो Q की यूनिट कूलम, L की यूनिट मीटर, तो कूलम इंटू मीटर। डायमेंशन इसकी अगर देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो इसकी डायमेंशन, कूलम की डायमेंशन 80, यानी चार्ज की डायमेंशन क्या हो जाएगा 80, और L की डायमेंशन, इसकी डायमेंशन हो जाएगा L, ठीक है। 80L इसके हो जाएगी क्या है, डायमेंशन। यूनिट, ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा, अच्छा यूनिट, और इसकी डायरेक्शन,
अच्छा किस टाइप, क्वांटिटी, क्वांटिटी लिखना ज्यादा अच्छा है। ये है क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन इज वेरी सिंपल। इस डायरेक्शन इज अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके क्या होती है? अपोजिट होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज, प्लस से माइनस की तरफ। तो इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगा? माइनस से प्लस की तरफ। ठीक है, तो देखिए यहां से प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस है, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस से प्लस, यानी अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज क्लियर? ये चीजें क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एक बार फिर से देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो गया? ठीक है, these are imaginary lines या path on which a positive charge moving। ये imaginary points है, path है, जिसपे क्या है कि एक फोर्स अप्लाइड होता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है कि पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं? मूव होते हैं। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? तो पहली प्रॉपर्टीज क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, इन आइसोलेटेड अगर है तो कहां से स्टार्ट होगी? पॉजिटिव से, और कहां तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक। अगर आइसोलेटेड चार्ज है, सिंगल चार्ज अगर आइसोलेटेड है तो नेगेटिव चार्ज पे इनफाइनाइट से स्टार्ट होंगे और आएंगे क्या है? नेगेटिव चार्ज पर। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो स्टार्टेड ये पॉजिटिव चार्ज से देखिए स्टार्ट होके अवे हो रही है टुवर्ड्स माइनस चार्ज जाएगा। ठीक, दूसरा दे आर फ्लेक्सिबल, ये बेंड होकर कैसे भी चल सकते हैं। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर उसकी डायरेक्शन फाइंड करना है तो हमें वहां पे एक लाइन पे ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, टेंजेंशियल ड्रॉ करिए, द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा ये। ठीक है, फिर है यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसकी वजह से डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? इधर। तो एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। और ये इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर, ठीक है, डू नॉट जो है कि पासिंग थ्रू अ कंडक्टर। ये कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होती हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। दूसरी चीज क्या है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस सेम होगी तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसमें फोर्स सेम हो जाएगा। और अगर उनके बीच की दूरी, डिस्टेंस, ठीक है, अगर डिफरेंट होंगी तो क्या हो जाएगा? उनके बीच में फोर्सेज अलग लगेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वल होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट मेक ए क्लोज लूप, ये कभी क्लोज लूप नहीं बनाती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक ए क्लोज लूप, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट मेक ए क्लोज लूप। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से स्टार्ट होंगे, नेगेटिव फिनिश। ये क्लोज नहीं बनाएंगे, यहाँ से स्टार्ट है तो क्या हो जाएंगे? फिनिश। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ द टू इक्वल अपोजिट चार्जेस। ठीक है, अ सिस्टम हैविंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ऐसा सिस्टम है जिसमें दो चार्जेज हैं, एक प्लस तो दूसरा क्या है? माइनस है, और स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हैं, तो उससे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज, उसमें से एक चार्ज ले लीजिए, बिकॉज इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, उन दोनों चार्जों के बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट। इसको P से डिनोट करते हैं, P इक्वल टू Q इंटू टू एल, P Q इंटू टू एल, तो P इक्वल टू टू क्यू एल। इसकी यूनिट ये है कूलम मीटर ALT, और इसकी ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है? प्लस से माइनस की तरफ। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ। इट इज क्लियर? तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे देखते हैं। डन।
तो हम लोगों ने देख लिया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इक्वल टू 2QL, ठीक है, 2QL हो गया। और डायरेक्शन की इसका क्या है, डायरेक्शन हमने क्या देख लिया, यहाँ से एक प्लस माइनस चार्ज है और यहाँ पे क्या है, ये प्लस चार्ज है। तो इसकी डायरेक्शन किधर से किधर है बेटे, यहाँ से ये प्लस चार्ज है, तो डायरेक्शन माइनस से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये पी, ठीक है। एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब इस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये है इलेक्ट्रिक टाइप, ठीक। यहाँ पे क्यू चार्ज, ये भी क्यू और ये माइनस क्यू, और यहाँ पे ये डिस्टेंस 2L, ये भी 2L और ये भी 2L। तो इसमें कितने इलेक्ट्रिक डाइपोल होंगे ये बताना, ठीक है। तो देखिए यहां से देखते हैं, यहाँ पे भी प्लस चार्ज और ये भी प्लस चार्ज, दोनों कैसे चार्ज हो गए, प्लस। लेकिन क्या होना चाहिए, एक प्लस होना चाहिए तो दूसरा क्या होना चाहिए, माइनस। तो ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ही नहीं। अब इसमें देखिए एक प्लस है तो दूसरा क्या हो गया, माइनस, तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ही हो जाए। दूसरा देखिए यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पर भी क्या है, माइनस, ये भी क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाएगा। ये बातें समझ में आ गया, ये चीजें क्लियर हैं, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर हैं कि नहीं, ठीक है, ये चीजें क्लियर हैं, ठीक। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गए, 2। अगर इसको हम लिख दें P1 तो इसे क्या लिख देंगे, P2, ठीक। यहां से देखिए आप, ये हमने लिख लिया प्लस चार्ज माइनस चार्ज और प्लस चार्ज। अब कितने इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं ये देखिए जी, ठीक है। यहां से अगर देखोगे, ठीक है, ये तो यहां से देखिए एक प्लस और एक प्लस, तो एक हो जाएगा। अगर यहां से देखा जाए तो ये भी प्लस, दोनों क्या हो गया, प्लस प्लस आ गया, दोनों कैसे हो गए, प्लस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों के बीच में देखोगे दोनों प्लस प्लस है, ये भी कैंसिल। इनके बीच में अगर देखो तो एक प्लस एक माइनस, तो ये भी लिख सकते हो। अच्छा ये देखो, यहाँ पर भी एक प्लस और एक माइनस है, ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाएगा। ये बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आप इसको देख करके आप बता सकते हो कि कौन कौन से इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं या। तो क्या चीजें होनी चाहिए उसमें, तो डिफरेंट चार्जेज होने चाहिए और उनके बीच की जो डिस्टेंस है स्मॉल होनी चाहिए, ठीक है। अगर दोनों चार्जेस सेम हैं तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं, ठीक है। चलो अब देखिए एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ये और यहां पर माइनस क्यू और ये 2Q, डिस्टेंस 2L और 2L। तो फाइंड करना है हमें कि नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो। ये बातें समझ में आ रही हैं आपको। तो सबसे पहले इसको देखेंगे आप, माइनस माइनस दोनों सेम चार्जेज हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, नो, बिकॉज दोनों चार्जेस सेम हो गए। अब देखो यहाँ पे चार्ज 2Q, यहाँ पर Q, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है नहीं, ऐसे देख को आपको नहीं लगेगा। लेकिन अगर इसके लिए एक चार्ज यहाँ पर एक चार्ज इसके साथ हो जाएगा, तो देखो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इधर हो जाएगा, ये और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इधर हो जाएगा। तो दो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब इनको सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, वेक्टर मेथड से। वेक्टर मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें डायरेक्शन शो करना होगा, इसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। बात समझ आ गया। तो हम इसको डायरेक्शन शो करने के लिए क्या किया जाएगा, देखिए डायरेक्शन इसकी किधर से किधर है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन है माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है, माइनस से प्लस, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये हो जाएगा माइनस से प्लस। हमने बताया ना डायरेक्शन इसका, फिर से देख लीजिए आप,
कि ये है प्लस चार्ज और ये है माइनस चार्ज। प्लस और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस, ये इसके अपोजिट होगा तो इधर हो जाएगा, यानी माइनस से प्लस तो माइनस से प्लस से हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन भी माइनस से प्लस यानी ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा P2। ठीक है, यानी अगर हम इसको ऐसे बताएं बेटा, ये ऐसे, तो क्या होगा यहाँ से माइनस क्यू और इसकी वजह से ये हो जाएगा P1 और इसकी वजह से इधर क्या हो जाएगा आपका P2। यहाँ पे एंगल 60 डिग्री, ये भी एंगल क्या होगा 60, ये भी एंगल 60, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये बातें समझ में आ गया? ठीक है, इनका रिजल्टेंट कहाँ से पास होगा, ये यहाँ से पास होगा, इनका रिजल्टेंट यहाँ से पास होगा बेटा। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे P1, P1 इक्वल टू Q, ठीक है, इसमें से एनी वन चार्ज Q इंटू 2L, तो P1 इक्वल टू 2QL। ऐसे ही P2 इक्वल टू भी क्या होगा बेटा 2QL, और इनके बीच में थीटा की वैल्यू कितना है 60 डिग्री। तो अब इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे आप, P नेट इक्वल टू रूट के अंदर P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 इंटू कॉस थीटा। अब देखिए P1 P2 2QL का होल स्क्वायर प्लस 2QL का होल स्क्वायर प्लस 2QL 2QL 2 इंटू 2QL का होल स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री। तो इसमें 2QL अगर कॉमन ले लेंगे आप 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू, यहाँ बचेगा बेटा cos 60 वैल्यू 1/2, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 2QL रूट में कितना हो जाएगा 3। ठीक है, P नेट यानी लिख सकते हो 2√3 QL, ये हो जाएगा आपका Q नेट। बात समझ में आया? तो इसके न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करने हैं कैसे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में आप वेक्टर मेथड का यूज करते थे वैसे इसको भी यूज करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक डाइपोल इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज क्लियर? भाई वेक्टर है तो वेक्टर मेथड से इसको भी सॉल्व करेंगे, और वेक्टर मेथड का हमने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके। और इसके लिए फार्मूले क्या होते हैं, इनके लिए फार्मूले होते हैं कि अगर टू वेक्टर्स हैं थीटा एंगल पे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इनका रिजल्टेंट यहाँ से पास होगा। इसके लिए R इक्वल टू हमने बताया था बेटा R1 स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2A बी कॉस थीटा, ये हमने बताया था फार्मूला। ठीक है, इसके बाद दूसरा बताया था R इक्वल टू ए प्लस बी जब सेम डायरेक्शन में। थर्ड हमने बताया, सेकेंड हमने बताया था R इक्वल टू ए माइनस बी, और थर्ड एक और बताया था हमने R इक्वल टू रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 3 फार्मूले हमने बताए थे। ठीक है, और इसी का यूज करना है, जैसे बता दिया कि वेक्टर क्वांटिटी है तो इन 3 मेथड का आप फार्मूले का यूज करके आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और सीधे सीधे अगर ऐड कर देंगे फाइंड करके कि P1 प्लस P2 तो 2QL 2QL 4QL, तो ये स्केलर मेथड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा वो। आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो आगे हम डन। अब देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड्स।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो हम लोगों को देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये दो है, देखिए पहला है एट एक्सियल पॉइंट और दूसरा है एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो ये देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार देखते हैं हम लोग क्या है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। अच्छा, देखिए ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल बेटा, ये है माइनस और ये है प्लस और ये एल और एल इसके मिडिल पॉइंट है। ये अगर कोई पॉइंट बिल्कुल इसके एक्सिस पे यहाँ या यहाँ इसके सीध में अगर कोई पॉइंट है, वहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो उससे बोलेंगे हम लोग एक्सियल पॉइंट। बात समझ आ गया। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये देखिए आप, ये है माइनस क्यू और प्लस क्यू और इसके बीच की डिस्टेंस 2l है। इसके ऊपर यहाँ 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 अगर इसके ऊपर जो एक्सिस है, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन जो एक्सिस है उसके ऊपर परपेंडिकुलर या नीचे अगर फाइंड करना होगा तो उसे बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, एक्सियल पोजीशन मतलब उन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के एक्सिस पे उनके बिल्कुल सीध में अगर किसी पॉइंट को फाइंड करना होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग एक्सियल पोजीशन। लेकिन अगर उसके परपेंडिकुलर उसके ऊपर या नीचे अगर फाइंड करना होगा कहीं पर तो उससे बोला जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन। तो पहला क्या देखते हैं, एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये यहाँ पर माइनस चार्ज और ये है यहाँ पर प्लस चार्ज और यहाँ से एक पॉइंट P है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, ये यहाँ से x r डिस्टेंस पे, ये r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, जो इसका मिडल पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस चार्ज प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच की डिस्टेंस 2l, तो ये भी हो जाएगा l और ये भी क्या हो जाएगा l। और यहां से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे हो जाएगा ऐसे E1, नेगेटिव से टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज यानी E2, ये तो डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब डिस्टेंस देखिए यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ से डिस्टेंस r है, लेकिन अगर इसके सेंटर से डिस्टेंस हम देखेंगे, यहाँ से इसके सेंटर से डिस्टेंस अगर देखा जाएगा तो इस डिस्टेंस को ये अगर इसका सेंटर है, मान लीजिए सेंटर हमने O मान लिया, ये यहां से डिस्टेंस को हम मान लेते हैं r, ये डिस्टेंस r। ठीक है, तो अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए ये जो चार्ज है ये इसके सेंटर से डिस्टेंस तो r है, अब यहां से इधर आगे बढ़ेंगे तो l और एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका r प्लस l। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस कितना हो जाएगा r माइनस l, यानी ये डिस्टेंस r माइनस l। फिर से देख लीजिए, ये जो पॉइंट P है इस डाइपोल के सेंटर से, मिडल में जो सेंटर है
इसके मिडल वाले पॉइंट से इनकी डिस्टेंस कितनी है r। तो जब यहाँ आएंगे माइनस क्यू की पोजीशन प्लस क्यू की पोजीशन के लिए एल इधर आना पड़ेगा, तो डिस्टेंस कितना बचेगा r माइनस एल। और प्लस माइनस क्यू के लिए सेंटर से एल आगे आना पड़ेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा r प्लस एल। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गया। फिर से एक बार देखें आप, प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड अब इधर हो जाएगा, माइनस से माइनस के साइड में हो जाएगा। अब सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया r, ये वाली डिस्टेंस कितना होगा इतना, इससे माइनस करना पड़ेगा, तो r माइनस एल। और इसके लिए क्या हो जाएगा r प्लस एल। ये बातें समझ में आ गया, ये चीजें क्लियर है। ठीक है, आप देखिए क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से, अगर हम बात करें E1, ये हो जाएगा K Q बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना यहां से यहां तक का है r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज, इसकी वजह से E2 इक्वल टू के क्यू बाई डिस्टेंस r प्लस एल का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए क्या एट पॉइंट P पर देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो E नेट इक्वल टू E1 माइनस E2, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा के क्यू बाई r माइनस एल प्लस माइनस के क्यू बाई r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से k और q कॉमन ले लीजिए आप, तो यहां से क्या हो जाएगा r माइनस एल r प्लस एल होल स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करते हैं, तो E नेट इक्वल टू क्या होगा बेटा के क्यू कॉमन ले लिया आपने। ठीक है, यहां पर देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर एक बार प्लस है एक बार माइनस तो क्या फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होल स्क्वायर है तो इसे क्या लिख सकते हो आप आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ देखिए फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब देखो इसके पहले माइनस है तो इसके ब्रैकेट के अंदर सभी चीजों को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक स्टेप लिख देता हूं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। ई नेट इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए ये बेटा इससे कैंसिल है इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ई नेट इक्वल टू के क्यू इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 2Q 2 इंटू 2RL RL तो 4RL। ठीक है, अब यहां देखिए इफ R इज ग्रेटर देन L, R की वैल्यू L से बहुत ज्यादा है, L स्क्वायर इज 0 ले सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा आपका यहां से यानी R स्क्वायर की पावर R माइनस 0 ए नेट
इक्वल टू के क्यूब, अच्छा इसे लिख सकते हैं 2 × 2 आर एल बाई r⁴, ठीक है, यहां से, ठीक है। तो ई नेट इक्वल टू के इंटू टू क्यू एल इंटू आर बाई r⁴, ये आर इससे कैंसिल, और 2ql इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2p/r³, ठीक है। ये फार्मूला यहां से बन जाएगा, यहां से ई नेट इक्वल टू 2kp/r³, ठीक है। ये है न्यूटन पर कूलम, और यहां से E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल r⁴, ठीक है। तो एट एक्सियल पॉइंट पे अगर कोई पॉइंट P है, वहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर देखेंगे तो E नेट इक्वल टू 2kp/r³, ठीक है। तो ये एक जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से करें, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा वाला पॉइंट क्या होगा, एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इट इज क्लियर, तो रब कर दें इसको। अब हम सेकेंड देखेंगे बेटा, एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अब यहां पे अगर हम देखते हैं तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहां पे देखिए क्या है, ये तो ये हो जाएगा आपका प्लस चार्ज, और ये है माइनस चार्ज, इधर ये मिडिल पॉइंट हो, ये है एल, और ये भी क्या है, एल है, और ये डिस्टेंस आपका मान लीजिए कितना है, आर है। ये पॉइंट पी है जहां पर हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है, तो ये हो जाएगा E1। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ये इस साइड में होगा अपनी तरफ, E2, ठीक है। अब देखिए अगर ये यहां से हम टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे, यहां से एंगल थीटा, ये भी एंगल क्या है, थीटा है। तो अगर इसके कंपोनेंट फाइंड करेंगे तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, E1 cos थीटा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा इसका E2 sin थीटा। फिर इसका भी अगर कंपोनेंट फाइंड करेंगे तो इसी डायरेक्शन में E2 cos थीटा, और इस डायरेक्शन में E2 sin थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा से हम बताते हैं, आप ऐसे बना दीजिए, आप ये बन गया, फिर यहां से आप E1 बना दीजिए, और इधर से बना दीजिए आप E2, ये एंगल थीटा, और ये भी एंगल क्या है, थीटा बना दीजिए। तो कंपोनेंट एक्स एक्सिस से फाइंड करेंगे तो जहां से एंगल बनेगा उधर होता है कॉस, तो इधर हो जाएगा आपका E1 cos थीटा, E1 cos थीटा। ठीक इसके परपेंडिकुलर हो जाता है E1 sin थीटा। इसका क्विक कंपोनेंट फाइंड करेंगे तो इसका कंपोनेंट भी इधर ही हो जाएगा E2 cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा E2 sin थीटा। आया समझ में, ठीक है। ये डिस्टेंस यहां से है L, ये डिस्टेंस यहां से क्या है, L है। तो ये वाले डिस्टेंस रूट के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, r² प्लस L², ये भी डिस्टेंस r² प्लस L², ठीक है। ये डिस्टेंस
डायग्राम समझ में आ गया? ठीक है। पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, निगेटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस है, तो यहाँ से एंगल थीटा है, तो इसके कंपोनेंट फाइंड करेंगे। तो एंगल कहाँ से एक्स एक्सिस से बन रहा है, तो इसका कंपोनेंट ई, जहाँ से एंगल सबसेंट होता है उधर होता है कॉस थीटा, E1 कॉस थीटा इधर, तो E1 साइन थीटा इधर। इसका कंपोनेंट फाइंड करेंगे तो ई कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में, लेकिन ई साइन थीटा इसके क्या परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएंगे। ठीक है। इसके लिए मैंने ये बताया कि आप इसको पहले एक्स वाई ड्रॉ कर लीजिए, इधर E1 और इधर E2। तो यहाँ एंगल थीटा है तो E1 कॉस थीटा है, E1 साइन थीटा है, E2 कॉस थीटा और E2 साइन थीटा। इट इज क्लियर? ठीक है। ये पॉइंट पी है बेटा, ये भी पॉइंट पी। ठीक। अब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका के क्यू, और डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया गया है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है। रूट में इसका क्या लिखना है, होल स्क्वायर। तो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और अगर यहाँ E2 की वैल्यू देखें आप, ये भी हो जाएगा के क्यू। ठीक है। के क्यू बाई ए स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा के क्यू बाई अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया बेटा। तो ये भी हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो जाएगा E1 और ये हो जाएगा E2। E1 E2 की वैल्यू सेम है, क्यों? क्योंकि चार्जेस सेम, डिस्टेंस सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। ठीक है। आफ्टर टेकिंग component of E1 and E2 in x and y डायरेक्शन, x और y डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट लेने के बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, इन E1 and E2 in x and y डायरेक्शन। ठीक है, x and y डायरेक्शन। तो x और y डायरेक्शन में देखेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन। ठीक है। अगर y डायरेक्शन में हम करेंगे ई वाई इक्वल टू E1 साइन थीटा माइनस E2 साइन थीटा। ये तो E1 की वैल्यू दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा आपका के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर साइन थीटा माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर साइन थीटा, यानी क्या हो जाएगा, 0। यानी ये इक्वल है, तो इसको क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। यानी y डायरेक्शन के कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, तो y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि इन x डायरेक्शन, अब x डायरेक्शन में देखिए क्या हो जाएगा बेटा, x डायरेक्शन के लिए E नेट क्या हो जाएगा कि E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक। E1 के क्यू cos थीटा बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इनको क्या हो जाएगा, cos थीटा। ठीक है। और इनको अगर आप सॉल्व कर देंगे तो 2 के क्यू cos थीटा बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे लिख देता हूं मैं इसको। ठीक है।
तो यहाँ पर ए नेट की वैल्यू हो जाएगा आपका 2k। देखिए E1 E2 की वैल्यू इक्वल है, तो E1 cos थीटा E1 cos थीटा यानी 2k³ बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इट इज क्लियर। इन ट्रायंगल, यहां से देखिए आप, ये देखें आप, ठीक है, ये है पी ओ, मान लीजिए कि ए है, तो यहां से एंगल कितना है ये थीटा है। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है एल, और यहां से इसकी वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, ये हो जाएगा ए एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से। ए नेट इक्वल टू 2k³ बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, क्योंकि रूट को क्या लिखते हैं बेटा, पावर 1/2, ये रूट में है, इसको लिख सकते हैं 1/2। अब देखो इनकी पावर हो गई 1, इनकी पावर हो गई 1/2, ठीक है, तो इसीलिए ए 2k इंटू 2ql बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 3/2, इतना हो जाएगा। अब 2ql p के इक्वल होता है, तो kp हो जाएगा, और यहाँ पे इफ r इज ग्रेटर देन l, तो एल स्क्वायर 0 के इक्वल अगर पुट करेंगे आप, ठीक है, तो ये हो जाएगा kp बाई, यानी ए नेट इक्वल टू kp बाई आर की पावर 3/2, तो 2 से कैंसिल, ठीक है, तो यानी ए नेट इक्वल टू kp बाई आर क्यू, ठीक है। तो यहां से हम देख रहे हैं, यहां से देखा गया तो ई जो है, ई इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो है ये है kp बाई आर क्यू, और ई इक्वेटोरियल इक्वल टू, ठीक है, जो एक्सियल पॉइंट पर है वहां पे क्या है, यहाँ पर 2kp बाई आर क्यूब है, और यहाँ पे केवल क्या है kp बाई आर क्यूब, यानी अगर हम बात करें वहां से ई एक्सियल इक्वल टू 2 इंटू ई इक्वेटोरियल, ठीक है, यानी कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ज्यादा होगा, तो कहाँ पे होगा एट एक्सियल पॉइंट, और कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल पॉइंट। बातें समझ में आ गई, ठीक है, तो इसका आप जो है कि स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे देखें। डन। अब हम लोग देखते हैं टॉर्क टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और यहां पर एक ये है प्लस
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से स्टार्ट होगी पॉजिटिव और जहां पे आएगा वो क्या हो जाएगा माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इधर माइनस और इधर क्या है प्लस, और इनकी डिस्टेंस कितनी है L, ठीक है। तो देखिए इस पे इस साइड में चार्ज रहेगा और ये माइनस वाले को अपनी तरफ रोटेट करेगा और इसे रोटेट करके पैरेलल टू जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा ये, क्योंकि इस पे फोर्स लगेगा और जो फोर्स की वैल्यू है F इक्वल टू क्यू ई, F इक्वल टू क्यू ई, ये डायरेक्शन फोर्स लगेगा। अगर ये देखा जाए यहां से बेटा, तो ये एंगल यहां से कितना है थीटा, तो अगर इसका कंपोनेंट अगर फाइंड करते हैं 2L का, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट यहां से एंगल सबटेन हो रहा तो हो जाएगा 2L cos थीटा, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 2L sin थीटा, यानी यहां से ये हो जाएगा 2L sin थीटा और ये हो जाएगा 2L cos थीटा, ठीक है। तो व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, ये पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स नेगेटिव वाला इधर अटैक करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज को इस साइड में अटैक करेगा, तो ये जो थीटा एंगल पे है ये रोटेट हो करके इसके एक्सिस में लाने की कोशिश करेगा। बात समझ आ गया, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि एफ नेट इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे एफ नेट क्या होगा, तो एफ नेट क्या हो जाएगा बेटा जीरो, एफ नेट क्या हो जाएगा F1 इस साइड में और F2 इस साइड में अपोजिट है, ये हो जाएगा QE, ये भी क्या होगा QE, यानी नेट क्या हो जाएगा जीरो। अगर इस पे देखा जाए नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नेट फोर्स की वैल्यू जीरो। अगर हम नेट चार्ज की बात करें तब भी क्या हो जाएगा जीरो। ये बातें समझ में आ गई, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नेट चार्ज जीरो, नेट फोर्स भी जीरो। बट देखिए यहाँ पर ये जो है कि इसके एक्सिस अलग है, ये फोर्स अलग यहाँ लग रहा और ये फोर्स यहाँ पे लग रहा, इन दोनों फोर्सेस के एक्सिस अलग है, तो ये इसमें रोटेट करेगा और रोटेट करने के लिए जो फोर्स लगेगा उसे क्या बोलते हैं हम लोग टॉर्क। तो अगर हम बात करें टॉर्क की, टॉर्क टाउ इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो जाएगा टाउ इक्वल टू फोर्स क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2L साइन थीटा, तो टाउ इक्वल टू 2QL ई इंटू साइन थीटा, ठीक है बेटा। और 2QL इक्वल टू क्या होता है P, ठीक है, P इक्वल टू क्या होता है 2QL, तो ये क्या हो जाएगा टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी PE साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, अब इसकी यूनिट, ठीक है, अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे आप, ठीक है, तो न्यूटन इंटू क्या हो जाएगा मीटर, कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसमें देखिए यहाँ पर टाउ इक्वल टू पी, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म, अगर इसको वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो ये इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट देखते हैं बेटा, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा जीरो मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो टाउ क्या हो जाएगा PE साइन जीरो इक्वल टू जीरो, यानी टॉर्क उस पर क्या हो जाएगा जीरो, उस पर रोटेटिंग फोर्स क्या हो जाएगा जीरो। अगर जो डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख देंगे तो उस पर जो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी जीरो, यानी
उस पर कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। ठीक है। सेकेंड देखिए, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो जो है कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू होता है 1, यानी तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे 90 डिग्री में, तब टॉर्क हो जाएगा आपका मैक्सिमम और हो जाएगा पीई साइन थीटा इक्वल टू पी, तो टाउ मैक्स इक्वल टू पीई। डन। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कि व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस है तो उस पर क्या लगेगा, ये फोर्स लगेगा। ये बातें समझ में आ गया। ठीक है। तो कुछ इसके और भी देखिए, एक सॉलिड पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं कुछ, जिससे याद रखना आपको जरूरी है। ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि P इक्वल टू 2QL, 2QL। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड E एक्सियल 2KP बाई R क्यूब, E इक्वेटोरियल KP बाई R क्यूब, और E एक्सियल इक्वल टू 2 इंटू E इक्वेटोरियल। ठीक है। और ये हम लोगों ने देखा टॉ इक्वल टू PE साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म टॉ इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ठीक है। अब यहां ये भी देख लीजिए आप, वेयर E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड P डाइपोल मोमेंट Q चार्ज 2L डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्जेज इन डाइपोल। ठीक है। तो ये है तो ये सॉलिड पॉइंट है, इन्हें आप बिल्कुल लर्न रखें। ठीक है बेटा, इनको लर्न रखें, और इसके बाद इन सॉलिड पॉइंट को बिल्कुल आपको लर्न रखना है, और साथ में ये जो इनके सिंबल भी जानना आपको जरूरी है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक ई पी क्यू एल 2L, तभी आप न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व कर पाएंगे। और ये भी याद रखें, वेक्टर है तो हम वेक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे, ये तो बिल्कुल आपको माइंड में रखना ही चाहिए अब। ठीक है, कि अगर वेक्टर है तो वेक्टर मेथड से सॉल्व करिए, स्केलर है तो स्केलर मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आप इसे जो है कि प्रिपेयर करें, इसके फार्मूले जो है कि लर्न करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है। और जो है कि इसके जितने भी फार्मूले हैं उन्हें लर्न करके इस पे प्रैक्टिस करें। इट इज क्लियर। ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें। ठीक है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।